हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। पिछले कुछ वक्त से काफ़ी बिज़ी होने के कारण मैं कोई वीलॉग अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज इस वीलॉग के ज़रिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपने लाइफ की एक छोटी सी इंस्पिरेशनल कहानी, जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे मैंने बड़ी मुश्किलों और मेहनत के साथ इंडिया आकर फोर व्हीलर चलाना सीखा, कौन सी ड्राइविंग स्कूल से सीखा, कितने ड्राइविंग टेस्ट दिए और फाइनली अपना ड्राइविंग लाइसेंस कैसे हासिल किया। वैसे तो मैंने कॉलेज में टू व्हीलर खूब चलाया है, लेकिन बदलते वक्त के साथ फोर व्हीलर ड्राइविंग आना सभी के लिए एक नेसेसिटी बन गई है। तो इस साल समर वेकेशंस पे जब मैं 15 दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर गई तो डिसाइड किया कि अब किसी अच्छे ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करके ड्राइविंग सीख ही लूँगी। तो मैंने अपने पेरेंट्स के कहने पे कन्नन ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। ये ड्राइविंग स्कूल पोर्ट ब्लेयर के भातु बस्ती एरिया में कई सालों से लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल की ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स को देता आ रहा है। तो मुझे मिली सुबह 10 बजे वाली क्लास, जिसमें कि 7 से 8 स्टूडेंट्स थे। यूजुअली लाइट मोटर व्हीकल ट्रेनिंग के लिए कन्नन स्कूल के पास काफ़ी पुराने मॉडल की मारुति 800 जैसी ही कार्स हैं, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे दी बड़ी गाड़ी स्कॉर्पियो, जो कि एक ही है इनके पास, एंड इसका इंस्ट्रक्टर भी इसी के जैसा यूनिक है, विनोद। विनोद सर, देखिए इधर। विनोद ने अपने क्लासेस को टोटल 4 भागों में बांटा हुआ है, जैसे रनिंग, रिवर्स एंड लाइन प्रैक्टिस और फाइनल टेस्ट प्रैक्टिस। तो अभी हम सब रनिंग क्लासेस कर रहे हैं, जिससे स्टीयरिंग कंट्रोल पक्का होता है। इसमें हर स्टूडेंट को डेली 20 मिनट के लिए लॉन्ग ड्राइव करने दी जाती है, एंड इसमें 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। मैंने स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए 8,500 रुपये फ़ी पे करी, जिसमें लगभग 14 घंटे या फिर 45 डेज़ का पैकेज मिला। इसी ड्यूरेशन के अंदर 3 टेस्ट अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन टेस्ट अटेम्प्ट की फ़ी अलग से देनी पड़ी। मुझे रनिंग करते हुए लगभग 1 हफ़्ता हो गया है, एंड आज से हम लोग जाएंगे सभी ड्राइविंग स्कूल्स की कर्मभूमि एटम पहाड़। अपने नाम की ही तरह यह जगह एकदम खतरनाक है, क्योंकि यहीं पे आरटीओ वाले ड्राइविंग स्कूल स्टूडेंट्स की वाट लगाते हैं, फाइनल टेस्ट लेते हैं। तो यही है एटम पहाड़। यहाँ सभी ड्राइविंग स्कूल की गाड़ियाँ टेस्ट प्रैक्टिस एंड टेस्ट अटेम्प्ट देने आती हैं। आज हमारे बैच में से एक स्टूडेंट की टेस्ट प्रैक्टिस पहले होगी, फिर हम सब रिवर्स प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो ये हूँ मैं रिवर्स प्रैक्टिस करते हुए। रिवर्स प्रैक्टिस करने में भी मुझे लगभग 1 हफ़्ता लग गया, एंड तब तक मेरे सिंगापुर वापस जाने का भी टाइम हो गया था, छुट्टियां जो ख़त्म हो गई थी। ड्राइविंग स्कूल ने मुझे दोबारा आकर क्लासेस रिज्यूम करने की अनुमति दे दी, तो मैंने 3 महीने बाद आकर फिर से अपनी क्लासेस शुरू की। लकीली इस बार भी सुबह 10 बजे वाली क्लास मिल गई, लेकिन एक नए ग्रुप के साथ। एक ज़रूरी बात बताती हूँ, जब आप ड्राइविंग क्लास ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको आरटीओ जाकर एक कंप्यूटराइज्ड रिटन टेस्ट पास करना होगा, ताकि लर्निंग लाइसेंस मिल सके। लर्निंग लाइसेंस मिल जाने के बाद ही आप ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर पाओगे, एंड इस लर्निंग लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीनों की होती है। इसी 6 महीने के अंदर आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे टेस्ट पास करने के लिए। अगर फेल हुए तो वापस से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देना होगा। इसी वजह से मेरे लिए इस बार ड्राइविंग टेस्ट पास करना डू और डाई सिचुएशन बन गया। तो अब मैं अपने ड्राइविंग क्लास के अंतिम चरण की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जिसमें मुझे मेन ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन मिलने वाले सभी पॉइंट्स को पास करना होगा। थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। ये जो जगह देख रहे हो आप, इसी जगह पे मेरा फाइनल टेस्ट होगा, जो आरटीओ के लोग लेंगे। ड्राइविंग टेस्ट को पास कर परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए मुझे 3 पॉइंट्स पे टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट वाले दिन आरटीओ के लोग आकर 3 जगह पे वुडन ब्लॉक रखेंगे एंड लाइन मार्क करेंगे।
मुझे तीनों पॉइंट्स पे गाड़ी के टायर्स को मार्ग से बिना टच किए पार करना होगा। इतना ही नहीं, मार्ग से टायर 1.5 इंच से ज़्यादा दूर हुआ तो फेल माना जाएगा। गाड़ी का इंजन अगर बंद हुआ तो भी फेल कर दिया जाएगा। एंड जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये रास्ता वाई शेप में है। एक जगह ढलान या स्लोप है तो दूसरी जगह पे पहाड़ है। तो ऐसे रास्तों पे टेस्ट के सारे रूल फॉलो करते हुए टेस्ट पास करना बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं है। आप भले ही सपाट रोड्स पे बहुत अच्छी गाड़ी क्यों ना चलाते हों, लेकिन पहाड़ी इलाकों पे गाड़ी चलाना आपके लिए मुश्किल ही होगा। तो बस इसी हुनर को पोर्ट ब्लेयर के आरटीओ वाले टेस्ट करते हैं। अभी मैंने पहले टेस्ट पॉइंट को, जो कि स्लोप पर था, 1 नंबर गियर लगाकर पार किया है और फिर रिवर्स गियर लगाकर पीछे वाले टेस्ट पॉइंट की तरफ जा रही हूँ। मुझे पर्सनली इस लाइन प्रैक्टिस में बड़ी दिक्कत आई। कभी मेरा पहला टायर बहुत दूर हो जाता तो कभी पिछला टायर लाइन से टच हो जाता। ये प्रॉब्लम मेरी तभी सॉल्व हुई जब मैंने पापा की ऑल्टो से ओपन ग्राउंड में जाकर मार्किंग्स लगवाकर हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस किया। तो हाँ, कन्नन स्कूल से मुझे ये शिकायत तो रही कि हर दिन मुझे सिर्फ 2 ही टेस्ट प्रैक्टिस अटेम्प्ट्स मिलते थे, जो कि हार्डली 10 मिनट का ही होता था एंड ये काफ़ी नहीं था। दूसरे पॉइंट को पार करने के बाद टेस्ट के आखिरी और सबसे मुश्किल पॉइंट की तरफ जा रही हूँ मैं। इस पॉइंट को पास करने के लिए मुझे गाड़ी को एक कंट्रोल्ड स्पीड पे 1 नंबर गियर लगाकर चढ़ाई या हिल पे ले जाना होगा और बीच में रोकना होगा, गियर न्यूट्रल करना होगा एंड फिर से 1 नंबर गियर लगाकर फॉरवर्ड मार्च करना होगा। यहाँ पर अगर इंजन ऑफ हुआ तो फेल, न्यूट्रल करते वक्त गाड़ी पीछे आई तो फेल, और अगर फॉरवर्ड मार्च करते हुए गाड़ी के दोनों में से कोई भी टायर मार्किंग से टच हुआ तो फेल। तो यही वजह है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर इसी थर्ड पॉइंट पे फेल होते हैं। और क्या बताऊं, मैं भी अपने पहले ड्राइविंग टेस्ट के वक्त इसी पॉइंट पे फेल हुई। तो जैसा कि मैंने बताया, ड्राइविंग क्लासेस पूरी करने के बाद आपको आरटीओ के ड्राइविंग टेस्ट की डेट लेनी होती है और 3 बार ही टेस्ट देने का मौका मिलता है। पहली बार फेल होने पर आप 1 हफ्ते बाद दूसरा टेस्ट बुक कर सकते हो एंड अगर दूसरा भी फेल हो गया तो तीसरा टेस्ट आखिरी होता है जो 1 हफ्ते बाद मिलता है। अगर कोई तीसरा टेस्ट भी फेल कर दे तो उसे 3 महीनों के लिए कोई टेस्ट बुकिंग नहीं मिलती। पहली बार मैंने आरटीओ को 800 रुपये पे किए, पर अफसोस कि मेरे पैसे डूब गए। हाँ, मैं फ़ेल हो गई। मेरी नज़र में मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और पहली बार टेस्ट फेल होने पे मुझे ज़ोरदार झटका लगा। ये झटका इसलिए भी ज़ोरदार था क्योंकि मेरा पहला टेस्ट मैंने अपने बर्थडे पे बुक किया था। सोच कर देखो, अपने जन्मदिन पर ऐसा तोहफ़ा मिले तो। झूठ नहीं बोलूँगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में फ़ेल होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस एकदम 50% ड्रॉप हो गया और इसी वजह से मेरा दूसरा टेस्ट भी फ़ेल हो गया। और दूसरा टेस्ट तो फर्स्ट पॉइंट पे ही फ़ेल हो गया, मतलब किस्मत ने मिट्टी का स्वाद चखा दिया एकदम। इसी दौरान विनोद के साथ एक हादसा हुआ और वो 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे चला गया। ये ठीक मेरे आखिरी टेस्ट डेट के 4 दिन पहले हुआ। फिर जो हुआ मैं यहाँ बता नहीं पाऊँगी, बहुत लंबी कहानी है। किसी को जानना हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो अब मैं अपना तीसरा और आखिरी ड्राइविंग टेस्ट देने जा रही हूँ। संडे सुबह की रिटर्न टिकट बुकड है और उसके 1 दिन पहले सैटरडे को सुबह 7 बजे मेरा टेस्ट बुक हुआ है। अगर इस बार भी मैं फ़ेल हो गई तो मेरे 5 महीनों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी और सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा।
सच बताऊं तो इस बार भी मुझे 100% कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हाँ, बार बार हारने के बाद भी बिना शर्म के और घबराए मैंने अपना काम जारी रखा और सिर्फ आज इस पल पे ही फोकस किया। इस बात का गर्व है मुझे। तो आज वो दिन आ ही गया और इत्तेफाक देखो, आज धनतेरस का दिन है। मुझे सुबह से ही हवा में अपने आसपास एक ठहराव और शांति का एहसास हो रहा है। पिछले 2 बार की तरह कोई भी हार जीत का डर नहीं है मन में। मैंने अपने आप को जैसे कि इस कायनात के हवाले कर दिया हो। और इस कायनात ने मेरे विश्वास की लाज रख ली। मैं पास हो गई और इतने अच्छे तरीके से पास हुई कि सारे आरटीओ वाले भी इम्प्रेस हो गए। ये वीडियो मैं अपने पापा को डेडिकेट कर रही हूँ। मेरे साथ साथ उन्होंने भी हर दिन बहुत मेहनत की है, चाहे वो भोर 3 बजे उठकर टेस्ट प्रैक्टिस पे ले जाना हो या कड़ी धूप में लाइन प्रैक्टिस करवाना हो, वो हमेशा मेरे साथ रहे। तो ये थी मेरे लाइफ की एक छोटी सी उपलब्धि जो मैंने आप सबके साथ शेयर की। इस पूरे दौरान मैंने सिर्फ ड्राइविंग लेसन्स ही नहीं बल्कि कई लाइफ लेसन्स भी सीखे। अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर।